period of an element corresponds to the प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या मैक्सिमम भी लिख सकते हो यहाँ पे, corresponds to the principal quantum number. Principal quantum number period of an element corresponds to the principal quantum number of an element. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ब्रैकेट में लिख भी लेते हैं स्मॉल n, सब लोगों को पता होगा अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n ऑफ द वैलेंस सेल तो पीरियड निकालने के लिए बस एक ही पॉइंट देखेंगे एग्जांपल में। सेकंड पॉइंट है इसमें, द ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट corresponds to the block of an element corresponds to the block of an element corresponds to the type of subcell which receive the last electron. The block of an element corresponds to the type of subcell which receive the last electron. थर्ड है इसमें ग्रुप के लिए, तो ग्रुप के लिए अलग रोल आता है यहाँ पे, तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग इसके लिए भी the group is predicted from the number of electrons the group is predicted from the number of electrons in the valence shell number of electrons in the valence shell or oblique and valence shell or oblique and penultimate shell. As follows. अब इसमें कुछ अलग से 2-3 पॉइंट्स हैं, एक्सप्लेन करता हूं मैं अभी सबको क्या मीनिंग है सबका यहाँ पे। तो थर्ड पॉइंट में स्टेप्स यहाँ पे देखना है। फर्स्ट पॉइंट, अब इसमें जो रहेगा यहाँ पे फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट, तो ग्रुप निकालने से पहले ब्लॉक पता हो जाना चाहिए, हम लोग देखेंगे आगे एग्जांपल में। फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट ये पॉइंट साथ में नोट करते जा सकते, इसमें कुछ भी नया नहीं है समझना, वो आगे देखेंगे एग्जांपल। फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर इक्वल टू number of electrons in valence shell. Number of electrons in valence shell. सेकेंड है इसमें और पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर इक्वल टू और पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ
10 plus number of valence electron. Number of valence electron. थर्ड है और डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर इक्वल टू और डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन number of valence electron in n minus 1 number of valence electron in n minus 1d subcell number of valence electron in n minus 1d subcell just simply number of electron bracket में रख सकते हो number of electrons in n minus 1d subcell plus number of electrons in valence cell number of electrons in valence cell इसमें जल्दी से नोट डाउन करो। फिर एक पॉइंट और भी है एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए, सब लोगों को पता भी, उन्होंने पिछले क्लास में देखे भी थे कि जो एलिमेंट्स मेनली 4 ब्लॉक में डिवाइडेड होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। इसमें एक पॉइंट और भी है। ग्रुप निकालने के लिए पहले ब्लॉक पता होना चाहिए। फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस से। पी ब्लॉक के लिए अलग से स्पेशली याद रखना होता है, इसमें 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d सबसेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। कर लिया, यहाँ तक कॉपी कर लिए सब लोग। तो बाकी लोग भी बताओ, इसमें कॉपी कर लिया यहाँ तक सब लोग। एक पॉइंट और भी उस पे आते हैं हम लोग, फोर्थ पॉइंट इसी में। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। आता हूँ इस पेज पे भी आता हूँ मैं, अभी जब एक्सप्लेन करूंगा पॉइंट को। बस एक पॉइंट और नोट कर लें हम लोग इसमें, फोर्थ पॉइंट। और एफ ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर इक्वल टू, हमेशा थर्ड ग्रुप का रहेगा ये।
ऑलवेज, इसमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं है ब्लॉक एलिमेंट के लिए। तो कोई भी ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसका ग्रुप नंबर हमेशा क्या होता है, थर्ड ग्रुप का रहेगा। देखेंगे हम लोग पिवट टेबल भी हम लोग जब ओपन करेंगे उसमें समझेंगे कि ब्लॉक का एलिमेंट का ग्रुप नंबर हमेशा 3 क्यों होता है, तो देखेंगे वो टेबल में। तो हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं यहाँ पे है, और उसके बाद ये पॉइंट भी हम लोग एक्सप्लेन कर जाएंगे एग्जाम्पल के थ्रू। अब मान लो कि कोई भी एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे कैल्शियम के बारे में पता करना है कि किस ब्लॉक का है, किस पीरियड का है, किस ग्रुप का है। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तुम्हें आना चाहिए अच्छे से। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर लिखते हो यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देन 4s2। ये तो अब सबको पता होना चाहिए, पढ़ चुके हो एटॉमिक स्ट्रक्चर डिटेल में। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे एक टर्म आ रहा था हर जगह इसमें, तो ठीक है अगर बता पा रहे हो तो सही है। इसमें लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या रहेगा। अब यहाँ पे देखना है इस केस में, इसमें पीरियड की बात करें सबसे पहले, किस पीरियड का, पीरियड ऑफ एन एलिमेंट कोरस्पॉन्ड्स टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोल सकते हो, अंडरस्टूड है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस सेल। वैलेंस सेल का होता है जो लास्ट सेल आ रहा है। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो एन का वैल्यू मैक्सिमम है वो बोल सकते हो, या वैलेंस सेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ रहा है यहाँ पे। तो क्या रहा था तुम्हारा इसमें, एन का वैल्यू मैक्सिमम क्या है इसमें, 4, फोर्थ सेल, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड सेल को, सेकेंड सेल और ये फर्स्ट सेल। तो जो वैलेंस सेल था, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है वो बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मैक्सिमम वैल्यू इस केस में क्या आ रहा है, एन का वैल्यू 4, ये इसमें वैलेंस सेल आ रहा है यहाँ पे। जो आउटर मोस्ट सेल है वो क्या था, फोर्थ सेल। अब यहाँ पे देखना है इसके हम लोग पीरियड की बात करें, इसमें एन का वैल्यू क्या, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू है 4, दैट मींस किस पीरियड का हो जाएगा यहाँ पे 4, इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ पीरियड का हो जाएगा। अब इसके ब्लॉक की बात करें यहाँ पे, किस ब्लॉक का है यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ पे देखने की ब्लॉक के लिए क्या पॉइंट था, द ब्लॉक ऑफ एलिमेंट कोरस्पॉन्ड टू टाइप ऑफ सबसेल व्हिच रिसीव्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है वो किस सबसेल में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्लियरली देखोगे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जा रहा है, एस सबसेल में जा रहा है। और एस सबसेल में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है दैट मींस ये किस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, एस ब्लॉक। ब्लॉक क्या हो जाएगा, सिंपली लिख लेते हैं एस ब्लॉक। अब इसके ग्रुप नंबर की बात करें, इसका इस ग्रुप का होगा ये जो ग्रुप नंबर है इस केस में इसका, अब देखना है कि नंबर ऑफ कंप्लीटली फील्ड है, फिर भी उसी को काउंट करना है वहां पे। दैट मींस लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सबसेल में जा रहा है, चाहे कंप्लीटली फील्ड हो चाहे जो भी हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सबसेल या पी में जा रहा है तो फिर क्या आ जाएगा वहां पे है, उसी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाना है वहां पे। तो ग्रुप नंबर क्या होगा इसमें, तो ग्रुप नंबर के लिए मैं थोड़ा सा ध्यान से देखना था इसमें कि फॉर जैसे पता चल गया कि एस ब्लॉक का एलिमेंट है, अब उसके लिए ग्रुप नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल क्या हो रहा है, आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसमें। आउटर मोस्ट सेल ये फोर्थ सेल है, ये तो थर्ड सेल आ गया। तो फोर्थ सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, इसको क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे, दैट मींस का ग्रुप नंबर क्या होगा, ये सेकंड। तो कैल्शियम जो है फोर्थ पीरियड का ग्रुप एलिमेंट है, ग्रुप नंबर क्या होगा, सेकंड, और एस ब्लॉक का ये एलिमेंट है। तो कोई भी एलिमेंट हो, रैंडम समय ले ले, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करें यहाँ पे हम लोग, नाइट्रोजन के अलावा जो भी ग्रुप आ रहा है यहाँ पे रैंडम साइज में, और ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्लोरीन ले लो। इन दोनों का पहले ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद फिर खुद से ट्राई करोगे, इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है यहाँ पे। नाइट्रोजन का अब एटॉमिक नंबर वगैरह पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एटॉमिक नंबर नहीं पता, हम लोग कन्फिगरेशन लिख रहे हैं, पीरियड लिख रहे हैं, ग्रुप नंबर
ये सारी चीजें देखना है और एटॉमिक नंबर ही नहीं पता है तो एटॉमिक नंबर कम से कम, जो तुम लोगों को बताया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहाँ तक याद करना है, बट मिनिमम 1 to 30 तो बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। कहीं से भी कोई पूछ दे इसका एटॉमिक नंबर क्या है वो बता सको वहां पे। उसके आगे भी जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है उसका भी एटॉमिक नंबर याद रखना होता है। तो अगर सब कुछ लोगों को याद भी होगा 1 to 100 भी याद रख सकते हो, बट उतने की जरूरत नहीं पड़ता है। अप टू 30 सीरियल वाइज याद होना चाहिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उसका याद होना चाहिए वहां पर। अब यहाँ पे देखो इसमें जो फर्स्ट ए सेकंड ए इस टाइप का जो आता है वो मेनली पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग आता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। वो जो ए बी वाला पार्ट वो हम लोगों को डिटेल में देखना ही नहीं बेसिकली। मैंने हम लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आना है और इसमें क्वेश्चन के ग्रुप नंबर याद होना चाहिए एलिमेंट, वो धीरे धीरे अपने याद हो जाएगा ग्रुप नंबर। बट एटॉमिक नंबर सब लोगों का कम से कम जितना भी है 1 up to 30 वो याद होना चाहिए वहां पर। चलो चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। देख लो ये 2-3 एग्जाम्पल, उसके बाद में खुद से बहुत सारा एग्जाम्पल खुद से करना रहेगा। ये 2-3 एग्जाम्पल खुद से देख लो, मतलब ध्यान से देख लोगे यहाँ पे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ये क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p3। अब यहाँ पे देखना इस केस में इसका पीरियड नंबर क्या होगा 1s2 2s2 2p3। किस पीरियड का आ रहा है यहाँ पे है। इसमें जो वैलेंस क्या था पीरियड नंबर जो था कोरस्पॉन्ड्स टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस सेल। दैट मींस आउटर मोस्ट सेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दैट मींस n का मैक्सिमम वैल्यू। सिंपल सा है, n का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है इसमें 2। पीरियड क्या आता है तुम्हारा सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ये। नेक्स्ट है इसका ब्लॉक, किस ब्लॉक का एलिमेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में जा रहा है p ब्लॉक में। ये p सब सेल और p सब सेल में जा रहा है तो ब्लॉक क्या हो जाएगा इसका p ब्लॉक का आ जाता है यहाँ पे। सही है। अब यहाँ पे जो इसका ग्रुप नंबर है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ग्रुप नंबर क्या रहेगा इस केस में। जब p ब्लॉक का एलिमेंट आ गया इसमें तो सबसे पहले क्या देखते हैं यहाँ पे हम लोग 10, इसमें 10 ऐड कर देना है यहाँ पे। और उसके बाद देखने में पॉइंट पीछे पेज को लेता हूँ यहाँ पे 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है इसमें सेकेंड ऑर्बिट, ये भी सेकेंड और ये भी सेकेंड है। तो सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे 2 + 3। ये भी सेकेंड और सेकेंड सेल में है और ये भी सेकेंड सेल। तो जो आउटर मोस्ट सेल है वही हमारा क्या होता है वैलेंस सेल। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो टोटल क्या होगा 2 + 3 5। तो 10 + 5 का जो ग्रुप नंबर होगा वो क्या रहेगा 15। क्लियर है। यहाँ पे कुछ लोगों का 13 आ रहा था वो नहीं सोचना था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल बोलने का मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट सेल। यहाँ पे सेकेंड सेल ही आउटर मोस्ट सेल है। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है 2 + 3, दोनों को ऐड करना था तो क्या रहेगा 5। चलो फ्लोरीन का ट्राई कर सकते हो, ये भी सेम टाइप का है तो फ्लोरीन का खुद से ट्राई करो। यहाँ पे इस ब्लॉक का है लेकिन कुछ लोग इसमें गलती कर रहे थे 2-3 लोग कि ग्रुप कैसे निकालते हैं। उस ग्रुप क्लियरली पता होना चाहिए। अब यहाँ पे यहाँ पे पॉइंट क्या था कि वैलेंस सेल का मतलब क्या था। वैलेंस सेल में आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल सेल और सबसेल में यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना है। टी तुम्हारा क्या है सबसेल आ गया, एस क्या है सबसेल है, जबकि सेल नंबर क्या है आउटर मोस्ट सेल। यहाँ पे सेल जो आ रहा है वो क्या रहेगा तुम्हारा सेकेंड सेल है। सेकेंड ऑर्बिट ये भी सेकेंड सेल और ये भी सेकेंड। एस और पी क्या है सेकेंड सेल का एस सब सेल और ये सेकेंड सेल का पी सब सेल। मैं सब सेल की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल क्या है सेकेंड सेल, उसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन दैट मींस 2 + 3। तो ठीक है क्लियर है। यहाँ पे तो दोनों को ऐड करना था यहाँ पे। तो बाकी लोग सब लोग ट्राई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले लिखो
पी ब्लॉक का आ रहा है, पीरियड को करेक्ट करना था, कुछ लोगों का पीरियड डिफरेंट आ रहा है उसमें। तो सब लोगों का आंसर आ रहा है, मैं भी यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। नहीं, अब कुछ लोगों के डी ब्लॉक भी आ रहे हैं इसमें, कुछ लोगों का पीरियड नंबर ही अलग आ रहा है। अब इतना तो कम से कम कन्फिगरेशन तो बस लिखना है और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। वैसे मैक्सिमम लोगों के सही आ रहा है आंसर तीनों। तो कोई भी एलिमेंट उसका निकालना क्या है, पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर एंड ब्लॉक। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबको पता है, जिनको कन्फिगरेशन में दिक्कत है फिर उन्हीं को पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप में दिक्कत हो सकता है। और कन्फिगरेशन में दिक्कत है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सब करा रखे होंगे, तो वहां से जाके एक बार रिवाइज करोगे। 1:2, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p5। अब देखना है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो n का वैल्यू मैक्सिमम है, वही क्या होता है, पीरियड नंबर। तो यहाँ पे तुम्हारा पीरियड क्या आ जाता है इस केस में, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, क्योंकि n का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे 3। किस ब्लॉक का होगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में जा रहा है, p में, दैट मीन्स p ब्लॉक का आ गया। बहुत ही सिंपल सा कन्फिगरेशन लिखने के बाद p ब्लॉक एंड देन ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर जैसे पता चल गया कि p ब्लॉक एलिमेंट है ये, सबसे पहले क्या ऐड कर देते हैं, 10। देन नंबर ऑफ वैलेंस सेल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल कौन सा है इसमें, थर्ड सेल। तो थर्ड सेल के एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल के पी सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 2 + 5, ये क्या आता है, 7, तो 17। तो ग्रुप नंबर 17, पीरियड नंबर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब किन्हीं को कुछ दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, बाकी मैक्सिमम लोगों का आंसर सही आ रहा था। तो सिंपली कन्फिगरेशन ही तो लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। तो ठीक है, और भी एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट डाउन कर भी लिए होंगे सब लोग, नया नहीं था इसमें। नेक्स्ट है इसमें वेट कर, हम लोग सब जितना भी आएगा यहाँ पे सबका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, सब कुछ देखकर भी हम लोग यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जा रहा है, लेकिन हम लोग फिर उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि क्रोमियम आ रहा तुम्हारा, उसका क्या रहेगा। तो हम लोग जितने भी एलिमेंट होगा सबका एग्जाम्पल लेना है वहां पे। क्रोमियम, इसके अलावा तुम कोबाल्ट ले लो यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है तुम्हारा इसमें, कुछ भी रैंडम सा आ रहा है यहाँ पे, रुबिडियम, बट एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए सबसे पहले। इसको ट्राई करो पहले यहाँ तक, क्या रहेगा इस केस में। इस पे भी मैं आता हूँ अभी, इसमें हम लोग आते हैं अभी बैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल एंड पेनल्टीमेट सेल, तो उसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। ऐसा तुम लोगों को कुछ कराया गया होगा यहाँ पे,
अब यहाँ पे देखना है कि इस टाइप का अगर कुछ आ रहा है यहाँ पे, तो समझ लोगे बस यहाँ पे क्या रहता है। अब देखिए इस केस में यहाँ पे हम लोग देखें तो सबसे जो आउटर, जो सबसे यहाँ पे ये जो सेल आ रहा है यहाँ पे, मान लेते हैं 1 2 3, और ये तो न्यूक्लियस आ रहा है तुम्हारा इसमें, इसमें जो सबसे आउटर का सेल है तो उसको लोग क्या बोलते हैं, सिंपली आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल। अब इसके जो सेकेंड सेल है, सेकेंड लास्ट सेल है, इसको कौन सा सेल बोलते हैं हम लोग, कुछ पढ़े होगे तुम लोग। ये आउटर मोस्ट सेल है, सेकेंड लास्ट सेल को क्या बोलते हैं, पेनल्टी मेट सेल। तो इसमें जो एक वर्ड आ रहा था उसको क्या नेम देते हैं हम लोग, पेनल्टी मेट सेल। तो पेनल्टी मेट सेल बोलने का कि सेकेंड लास्ट सेल, पेनल्टी मेट सेल। और उससे भी थर्ड लास्ट जो सेल होगा उसकी बात करें उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, एंटी पेनल्टी मेट सेल, एंटी पेनल्टी मेट सेल। ये टर्म यूज किया जाता है कभी कभी, जिसको भी याद रखना है। आउटरमोस्ट सेल वो तो नेम से क्लियर है, तो आउटरमोस्ट सेल जो रहेगा, सबसे लास्ट का जो सेल है उसी को क्या बोलते हैं वो आउटरमोस्ट सेल। पेनल्टीमेट सेल क्या होता है, सेकेंड लास्ट सेल जो होगा उसको क्या बोलना है, पेनल्टीमेट सेल। उससे भी जो और इनसाइड है तो उसको क्या बोलते हैं वो एंटी पेनल्टीमेट सेल। ये बस टर्म है, इसको याद रखना यहाँ पे, नहीं पता तो इसको नोट भी कर लो कहीं पे साइड में। क्लियर अब यहाँ पे हो गया कि आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, पेनल्टी मेट सेल क्या होता है, और एंटी पेनल्टी मेट सेल क्या होता है। तो देखते हैं अब यहाँ पे मैं क्रोमियम का एक बताता हूँ, बाकी उससे ट्राई करोगे। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या रहता है इसमें, 24। अब जैसे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर आ गया 24, तब इसके अकॉर्डिंग कन्फिग्रेशन लिखो यहाँ पे। शॉर्ट में भी लिख सकते हो तुम लोग, यहाँ पे है, मैं कंप्लीट लिख देता हूँ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 4s या 3d में, 3D 4s2 3p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 4s1 4s में। 4s अब यहाँ पे ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा फिर तुम्हारा, 4s में। अब देखो यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ ये पता होना चाहिए कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 4s में, बट मैं एक सीक्वेंस में लिखने के लिए यहाँ पे मैं 3d को पहले लिख रहा हूँ यहाँ पे। और इसका एक्सेप्शनल केस भी है क्रोमियम। क्रोमियम का कन्फिग्रेशन क्या आ जाता है यहाँ पे, 3d5 4s 4s1 3d5 इस तरीके का होता है यहाँ पे एग्जैक्ट कन्फिग्रेशन। यहाँ पे 3s2 3p6 4s1 3d5, एक इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड होने के लिए 4s का इसमें शिफ्ट हो जाता है डी में। एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन था, इसको याद रखना था। ये 4s1 3d5 एग्जैक्ट यही होता है, बट एक सीक्वेंस में लिखने के लिए 3s 3 और ये भी 3s 3p 3d, मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ यहाँ पे 3d5 4s1। बट इसका ये मतलब नहीं है कि 3d में इलेक्ट्रॉन पहले जा रहा है, ये चीजें क्लियर हो। इलेक्ट्रॉन 3p के बाद किस में जाएगा, 4s में, क्योंकि उसका एनर्जी कम होता है 4s का, और 4s जब फील्ड हो जाता है तो फिर 3d में जाएगा, और बाकी एक्सेप्शनल केस था। क्लियर है यहाँ पे है कि 3d5 एंड 4s1 में लिख रहा हूँ, बट इलेक्ट्रॉन ये क्लियर हो कि पहले किस में जाता है, 4s में, देन 3d, 4s की एनर्जी कम होता है। अब चलो यहाँ पे देखना है कि इसमें जो प्रिंसिपल ये मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसमें n का वैल्यू क्या आ रहा है, इसमें 4। दैट मीन इसका जो पीरियड नंबर हो जाता है वो किस पीरियड का रहेगा, इसमें 4 पीरियड का एलिमेंट है ये। ब्लॉक की बात करें इसमें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तुम्हारा किस में जा रहा है, यहाँ पे
तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है इसमें एस में नहीं जा रहा है, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा होता है, 3D में जा रहा होता है। तो इसमें अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको इसी पैटर्न पे लिख के रखो, यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो किस मैंने इसलिए स्टार्ट में रिपीट भी किया है कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4s में, देन 3d में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तुम्हारा किस में जा रहा है, डी में जा रहा है। दैट मीन्स ये किस ब्लॉक का हो जाएगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट। क्लियर है यहाँ पे है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पे इस टाइप से भी लिखा रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि 3D में पहले इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाता है तो फिर 3D में जाता है, बट एक सीक्वेंस में लिखने के लिए हम इस तरीके से भी लिख लेते हैं, या फिर इस टाइप से पढ़े, किसी टाइप से याद रखो इसमें। बट एन का वैल्यू मैक्सिमम क्या आ रहा है, इसमें फोर्थ सेल आ रहा है। दैट मीन्स ये इस टाइप से लिख रहे थे, पीरियड नंबर 4 किस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का। अब जैसे पता चलेगा कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसके लिए ग्रुप नंबर क्या था, यहाँ पे मैं पेज को अगर पीछे लो, यहाँ पे इसमें देखो जब डी ब्लॉक एलिमेंट है तो उसका जो ग्रुप नंबर आता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन n-1d सबसेल, n-1d सबसेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। अब इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है तुम्हारा 4, n-1d बोलने का मतलब क्या यहाँ पे है, n का वैल्यू 4 है जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा था इनका, n-1d बोलने का मतलब क्या था तुम्हारा 3d। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 3D, पीछे जो पॉइंट्स में n-1 बोला गया था, दैट मीन्स यहाँ पे 3D आ रहा है। तो 3D में कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें 5 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल दैट मीन्स आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल कौन सा है इसमें, फोर्थ सेल है आउटर मोस्ट सेल यहाँ पे। और जब फोर्थ सेल आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तुम्हारा यहाँ पे 1, तो 5 प्लस 1 ये क्या जाना है तुम्हारा 6। इस ग्रुप का होगा यहाँ पे है 6 ग्रुप का रहता है यहाँ पे है क्रोमियम। क्लियर है यहाँ पे है सब लोगों को। तो n-1d सबसेल बोलने का मतलब क्या था, n का जो वैल्यू है उसमें से एक को माइनस करते थे, n का वैल्यू 4 आ रहा था यहाँ पे, जो कि मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n आ रहा है, तो वो क्या है 4, n-1 दैट मींस 3D। 3D में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 5 प्लस 1, 1 किस में था वैलेंस सेल में, ये क्या जाता है 6। इसी तरह कोबाल्ट का दोनों निकाल के बताओ क्या रहेगा। अब इसका क्लियरली बता सकते हो, उसी टाइप का ये भी है। कोबाल्ट का पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप, तो सही है, बिल्कुल सही है इसमें। आरिफ कौशल बिल्कुल सही है सब लोगों का इसमें। तो आसान सा पार्ट है ये, इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ पार्ट है ये। बस कन्फिग्रेशन आना चाहिए यहाँ पे सब लोगों को। कन्फिग्रेशन आ रहा है तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन कर सकोगे वहाँ पे। चलो बाकी लोग भी ट्राई करो, आंसर बताओ क्या रहेगा उसमें, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन में क्रोमियम के जैसा ही वो भी है। रुबिडियम का एटॉमिक नंबर मैं बता देता हूँ। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, रुबिडियम का एटॉमिक नंबर, आप कुछ पूछ रहे हो बताओ इसमें क्या डाउट है इसमें आयुष। सर वो क्रोमियम में लास्ट सेल तो थर्ड है सर, फिर भी वो पीरियड फोर्थ कैसे लें? नहीं, इसमें लास्ट सेल की मैं बात कर रहा हूँ। तो लास्ट सेल जो आ रहा है यहाँ पे है ये 3 and 4। तो लास्ट ये जो रिप्रेजेंट करता है ये क्या है, फर्स्ट सेल है, ये तुम्हारा सेकंड सेल है 3s 3p 3d। ये तुम्हारा लास्ट सेल क्या है, थर्ड सेल है। और ये जो 4 इंडिकेट करती है क्या है, फोर्थ सेल है। तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा हुआ, यहाँ पे ये फोर्थ आ रहा है तुम्हारा। ये 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल को, और ये सेल यस क्या आ सर। रहा है, फोर्थ सेल यहाँ पे। इसीलिए मैंने दोनों तरीके से बताया था। यहाँ पे बस याद रखना था कि 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है
बट इसको इस टाइप से भी लिखोगे इसमें फिर वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा तुम्हारा। तो लास्ट सेल यहाँ पे क्या आ रहा है, फोर्थ आ रहा है यहाँ पे, तो ये फोर्थ जो आ रहा है ये सेल नंबर को रिप्रेजेंट करती है, फोर्थ तुम्हारा लास्ट सेल है, ना कि क्वेरी। यस सर, थैंक तो ठीक है, और बाकी लोग बताओ इसमें। उसके साथ ये भी बता दो किसकी बात कर रहे हो तुम लोग, कोबाल्ट की बात कर रहे हो या किसकी? कुछ लोगों का ग्रुप नंबर अभी भी करेक्ट नहीं, तो ग्रुप नंबर को करेक्ट करते वहां पे। और मीडियम का क्या रहा था, 37। चलो मैं कोबाल्ट का बताता हूँ इसमें, यहाँ पे बाकी लोग जो इनका आ गया तो वो नीचे आगे ट्राई करोगे। तो कोबाल्ट का क्या आया था तुम्हारा 27 1:2। स्टार्टिंग का कन्फ्यूजन लिख सकते हो या फिर यहाँ से लिख सकते हो। आर्गन, आर्गन के बाद क्या आया था तुम्हारा इसमें 4:2 20 और 3D7, इस टाइप से आ जाता। बट मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जल्दी इसको एक साथ भी लिख लेते हैं, आर्गन 3D7 4:2। बट पता होना कि इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाता है। अब यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो मैक्सिमम प्रिंसिपल बॉन्ड नंबर क्या आ रहा है, एन का वैल्यू क्या आ रहा है इसमें 4। दैट मीन्स पीरियड नंबर क्या आ जाता तुम्हारा, यही क्या आ जाएगा पीरियड नंबर, 4 का एलिमेंट है ये भी। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे ब्लॉक पता करना, किस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी सब सेल में। दैट मीन्स ये किस ब्लॉक का आ जाएगा, डी ब्लॉक। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे ग्रुप नंबर, जैसे डी ब्लॉक का पता चल गया किसका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर आप पता कर सकते हो उसका। उसका जो ग्रुप नंबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1 डी सबसेल। एन माइनस एन का वैल्यू 4 है, n-1 मतलब 3D। 3D में क्या है तुम्हारा 7 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन और वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल, वो क्या रहा 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो 7 + 2 वो क्या जाता है 9। तो ग्रुप नंबर क्या हो जाता है इसमें 9। अब यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं होता, यहाँ पे वो एक्सेप्शन किस में रहता है इस केस में, क्रोमियम एंड कॉपर में। यहाँ पे नॉर्मली रहेगा 4s2 3D7, ये 4s1 3D8 नहीं होगा यहाँ पे, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पे एक्सेप्शन कहाँ था, सर वो क्रोमियम आपने एंड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ बताओ फिर से क्या डाउट है। सर वो आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 कैसे लिया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या था, सिंपल सा है, यहाँ पे एक पॉइंट मैं लिख भी देता हूँ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल, यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल कौन सा आ रहा है तुम्हारा, जो सबसे आउटर मोस्ट सेल आया तो क्या आ रहा है तुम्हारा इसमें, फोर्थ सेल ही आउटर मोस्ट सेल है। यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके ग्रुप नंबर के लिए क्या पॉइंट था यहाँ पे है, जो पॉइंट तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी। यहाँ पे मैंने इसलिए बैलेंस को ब्रैकेट में रखा था, सिंपली इसमें वो चेक करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सबसेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल बोलने का मतलब क्या था, जो आउटर मोस्ट सेल आ रहा है तुम्हारा वहां पे। आउटर मोस्ट सेल क्या आ रहा था तुम्हारा इसमें, फोर्थ सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन। और n-1 डी दैट मीन्स पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये 3D। n-1 डी,
n-1d में 7 इलेक्ट्रॉन और आउटर में सेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि 4s में है, तो 7 + 2 ये क्या आ जाएगा 9। इस तरीके से सोचना था यहाँ पे। तो लास्ट के बताओ इसमें सोच करके क्या रहेगा यहाँ पे। तो कुछ और एग्जांपल यहाँ पे जरूर नोट कर लिए वहां तक। एक और एग्जांपल देखें हम लोग। सीरियम सीई, इसका बताने क्या रहेगा यहाँ पर। सीरियम का एटॉमिक नंबर किन्हीं को याद हो बताओ इसमें। सीरियम का एटॉमिक नंबर सर 58। सही है बिल्कुल, ये क्या रहेगा 58। चलो बाकी बता सकते हो। 58 के अकॉर्डिंग कन्फिग्रेशन लिखो। तो पहले तो जो रुबिडियम का है उसका रुबिडियम का बताओ। सिंपल सा यहाँ पे ग्रुप नंबर कोबाल्ट से देखते हैं यहाँ पे कि 3d7, तो पॉइंट क्या तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1d सबसेल। n-1, तो n का वैल्यू क्या यहाँ पे 4 है। n-1 दैट मीन्स 3d, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तुम्हारा 7, ये 7 मैंने ले लिया। अब यहाँ पे और क्या था प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस से, दैट मीन्स आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल क्या तुम्हारा 4th सेल है यहाँ पे, तो 4th सेल के एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट मीन्स 7 + 2 ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 9। ये करना था यहाँ पे। यस सर। तो ठीक है, बाकी लोग इसमें ये आसान सा था। रुबिडियम का एटॉमिक नंबर क्या रहेगा 37, इसका कन्फिग्रेशन लिखते हैं। ये क्या आता है यहाँ पे क्रिप्टन, S1 सिंपली स्टार से लिख लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट में अगर लिखूं। n का वैल्यू क्या आ रहा है इसमें यहाँ पे 5, मैक्सिमम प्रिंटर क्वांटम नंबर जो आ रहा है, दैट मीन्स ये किस पीरियड का हो जाता है, 5th पीरियड का एलिमेंट। ये क्या आ जाता है इसका पीरियड नंबर। किस ब्लॉक का है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में जा रहा है S में, दैट मीन्स S ब्लॉक। किस ग्रुप का है, तो जो जब S ब्लॉक का होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या इसमें जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाता है यहाँ पे 1। क्लियर है। लास्ट वाले का सोच के बताओ इसमें सब लोग क्या आ रहा है वहां पे। मेनली इसका क्या बताना है, चलो बताओ। इसमें पहले कन्फिग्रेशन लिख लो, उसके बाद फिर बाकी चीजें पता चल पाएगा। कन्फिग्रेशन कहाँ से स्टार्ट, हाँ बताओ। सर वो रुबिडियम का कॉन्फ़िगरेशन आपने वो क्या लिखा। क्रिप्टन, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 36। इनर्ट गैस का तुमको पता होना चाहिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या रहता है तुम्हारा 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनॉन का 54, रेडॉन का 86। ये तो पता होना चाहिए तुम लोगों को कम से कम। जितने भी नट गए सबका पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर, क्योंकि इसी से हम लोग अब पूरा लिखते हैं यहाँ पे 1s2 2s2 26, उतना ना लिख करके हम लोग सिर्फ क्रिप्टन लिख दिए, दैट मीन्स 36 तक ऑलरेडी आ गया है। दैट मीन्स इसके बाद एक ही इलेक्ट्रॉन फिलअप करना, वो किस में जाएगा 5s1 में। इसको मैंने शॉर्ट में लिख लिया यहाँ पे। क्लियर। अब यहाँ पे तो 36 क्रिप्टन लिख देने का मतलब लास्ट वाली स्लाइड बता सकते हो।
इसमें कुछ डॉट है, बताओ। सर आप लास्ट स्लाइड बता सकते हो फिर एक बार? सबसे लास्ट स्लाइड, लास्ट मतलब जो पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, इसमें कुछ डाउट है? नहीं सर, यही वाली बस। इसमें कुछ डाउट है तुम्हें, या जो हम लोग पॉइंट लिखे थे उसमें कुछ डाउट किया इस केस में? लास्ट स्लाइड तो यही हम लोग कर रहे हैं अभी। जो भी आ रहा है एक्सेप्शनल केस है, जैसे कुछ लोग बोल रहे सर सीरियम एक्सेप्शनल है, तो जो भी है उसको याद रखना था, वहां पे है। चलो मैं इसका बताता हूँ, उसके बाद जो भी डाउट है क्लियरली पूछोगे किसी भी एग्जाम्पल में। पीछे का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में डाउट है, मैंने यहाँ से कैल्शियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन, या फिर इस तीनों एग्जाम्पल में कोई डाउट हो। सीरियम का अगर लिखते हो तो इसमें क्या लिखोगे? इससे पहले कौन सा एलिमेंट गैस आ रहा है? जेनॉन। जेनॉन के बाद तुम्हारा इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? यहाँ पे 6 में, 6s2। और फिर क्या रहा था तुम्हारा इसमें? 4f में जाता है, 4f2। ऐसा कुछ बताया गया होगा तुम्हें क्लास में सीरियम का। क्लियर है? यहाँ पे है। अब जैसे ये मेनली कन्फिग्रेशन लिखना ही है, कन्फिग्रेशन आ जाएगा बाकी सब कुछ बता सकते हो वहां पर। तो कन्फिग्रेशन जैसे आ गया यहाँ पे है। अब यहाँ पे किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है तुम्हारा? एफ में जा रहा है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा है यहाँ पे है। दैट मीन्स ये किस ब्लॉक का हो गया? एफ ब्लॉक का। क्लियर है? और एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकालने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। एफ ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर हमेशा क्या रहेगा तुम्हारा? 3। क्लियर? मैंने पॉइंट लिखाया हुआ है। एफ ब्लॉक एलिमेंट का, एफ ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट हो, सबका ग्रुप नंबर क्या होता है उसमें? 3। क्योंकि जब देखोगे पीरियड टेबल, तो ग्रुप नंबर 3rd में प्लेस करके फिर नीचे रख दिया जाता है 4f एंड 5f सीरीज को, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज जो भी बोलते हो, आगे देखेंगे। अब बच गया यहाँ पे इसका पीरियड नंबर। किस पीरियड का होगा? यहाँ पे है 6। तो ये बिल्कुल। तो n का वैल्यू मैक्सिमम क्या आ रहा है? n का वैल्यू जो सेल नंबर, वो मैक्सिमम क्या आ रहा है? 6। दैट मीन 6 पीरियड का आ जाता है यहाँ पे। सही था, कुछ लोगों का आंसर सही आ रहा था इसमें बिल्कुल। तो ग्रुप नंबर तो क्लियर है कि एफ ब्लॉक का हो गया, तो ग्रुप नंबर 3rd। पीरियड नंबर कैसे सोचते हैं? तो पीरियड नंबर यहाँ पे क्या रहता है? मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, तो वो क्या रहा है? 6। नहीं, अब ये एक्सेप्शन यहाँ का नहीं है, ये एक्सेप्शन सर जो आप कुछ, सिलिकॉन का बता सकते हैं? बिल्कुल मैं जिसका भी तुम्हें लग रहा है, तुम रैंडम जिसका भी मन में लग रहा है उसका मैं बताता हूँ यहाँ पे एक दो, किसी का भी। सिलिकॉन की बात करता हूँ मैं, सिलिकॉन का भी एग्जांपल ले लेता हूँ, वही सर सेम। सिलिकॉन का बता। बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा हूँ। या और भी किसी को तुम्हें लग रहा है कि और भी कोई भी एलिमेंट जो कि तुम सोच पा रहे हो, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है पहले तो ये बता दो। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14। 14। 14। और जैसे सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 पता चलेगा तो कन्फिग्रेशन ये सिंपल सा स्टार्टिंग लिख सकते हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। यहाँ पे पीरियड नंबर क्या होगा तुम्हारा? किस पीरियड का एलिमेंट है ये? लास्ट जो बैलेंस सेल है, दैट मीन्स मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n का वैल्यू मैक्सिमम क्या है? 3। दैट मीन्स 3rd पीरियड का एलिमेंट होगा। किस ब्लॉक का है? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है तुम्हारा? p में, p सब सेल में। तो p सब सेल में जा रहा है, दैट मीन्स का ब्लॉक क्या हो जाएगा इस केस में? यहाँ पे p, p ब्लॉक का एलिमेंट है। अब जैसे पता चलेगा कि p ब्लॉक का एलिमेंट है, इसका ग्रुप नंबर क्या रहेगा तुम्हारा? तो p ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप नंबर 10 प्लस से स्टार्ट करते हैं, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आउटर मोस्ट सेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? यहाँ पे है
2 इलेक्ट्रॉन पी में और 2 इलेक्ट्रॉन एस में भी है, तो 10 + 4, ये क्या है तुम्हारा 14। देखो पीरियड टेबल तुम्हारे अगर सामने है वहां पे, तो वहां पे देख भी सकते हो। उसका ग्रुप नंबर क्या होगा 14, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पीरियड नंबर क्या होगा 3rd पीरियड। सर वो 3p फील्ड नहीं होगा क्या, जैसे क्रोमियम में हुआ था? नहीं, अपने मन से नहीं करना है यहाँ पे, जिसमें तुम्हें एक्सेप्शन बताया गया हो क्लास में उससे मैं याद रखना है। यहाँ पे ये 3p3 नहीं होता यहाँ पे। तो एक्सेप्शन जो अप टू एटॉमिक नंबर 30 बताया गया होगा, अप टू एटॉमिक नंबर 30 में 2 ही एक्सेप्शन है, क्रोमियम एंड कॉपर, तो याद रखना है वहाँ पे। इसके आगे जाओगे तो वो भी और एक्सेप्शन है, जैसे कि सीरियम भी है, तो ये भी एक एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे। एक्सेप्शन को अलग से बताया होगा, तो वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो एक्सेप्शन है, तो जितना सर बताएंगे उतना याद रखना है वहाँ पे। बाकी एक कन्फिग्रेशन जो है इस टाइप से याद रखना था। और अप टू एटॉमिक नंबर 30 तक ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके आगे कुछ एलिमेंट जो है अलग अलग करके भी याद रखते हो, बट अप टू एटॉमिक नंबर 30, 1 से लेके 30 तक बिल्कुल याद होना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल सीरियम का इसीलिए लिया क्योंकि और एफ ब्लॉक एलिमेंट यहीं से स्टार्ट ही होता है सीरियम से, बट फिर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है क्योंकि कन्फिग्रेशन लिख करके तुम कर सकते हो यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे ये तुम लोग अभी तक सीख रहे थे कि कोई भी एलिमेंट हो, अब जितना भी एक्सेप्शनल केस है वो तुम्हें खुद से देखना है। मैं सारा एक्सेप्शनल केस का कन्फिग्रेशन नहीं बताने जा रहा हूँ, तो ठीक है एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ, बट मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे नहीं जा रहा। वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, सर बता रखे होंगे वहां पे, बट फिर भी जितना प्रैक्टिस तुम वहां किए हो उससे ज्यादा प्रैक्टिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। तो बिना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे किसी भी एलिमेंट का तुम लोग कुछ भी नहीं बता सकते अगर रेंडम से आ जाता है। तो मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। बिल्कुल एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो, वहां पे तुम्हें एक्सेप्शनल केस दिया गया है। अगर सर जितने भी एलिमेंट सबका नहीं बताया तो एनसीईआरटी एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाकर के देखोगे तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया गया है, तुम्हें एक्सेप्शनल केस जो दिया वहां पर। बिल्कुल अप टू एटॉमिक नंबर 30 दो ही एक्सेप्शन है, क्रोमियम एंड कॉपर। उसके आगे भी एक्सेप्शन है, तो वो देखना है वहां पे क्या क्या है। तो कुछ एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ, बट उससे पहले एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताता हूँ तुम लोगों को। एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। उसी का एग्जांपल मैं लेता हूँ अभी। अब एक क्वेश्चन ये है कि सर ये इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी लेनी है क्या? बुक ले सकते हो क्योंकि बेसिक बुक है तुम लोगों को बोर्ड के लिए, बट उसमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है वहां पे। जब जैसे पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका जब हम लोग एक बार पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जब बुक देखोगे तो लगेगा कि सारा कुछ पढ़ा हुआ है। तो एनसीईआरटी बेसिक बुक है, वो चाहो तो रख सकते हो, बट उसको अलग से पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है। चैप्टर हो जाता है तो उसके क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, बट इतना करने के बाद अगर मॉड्यूल डीपीपी सब कर लेते हो सॉल्व, उसका क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा एनसीईआरटी का। बट रख सकते हो बुक, एनसीईआरटी का बेसिक बुक है वो रख सकते हो, काफी सस्ता भी है तो वो रख सकते हो एनसीईआरटी। चलो हम लोग देखते हैं आगे। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 are called magic number. Are called magic number. उससे बहुत समझ कौन से सब टॉपिक? नहीं, बस एक पॉइंट है, हम लोग टॉपिक वही पढ़ रहे हैं अभी, उसी का एग्जांपल हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। जो पीछे हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, इसी का एक दो एग्जांपल मैं और लेता हूँ, बस इसको यहाँ पे एक पॉइंट इसको नोट कर लेना है। टॉपिक वही है, बस एरो लगा करके एक पॉइंट इसको नोट डाउन कर लेना था। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 आर कॉल्ड मैजिक नंबर। क्यों मैजिक नंबर बोल रहे हैं इसको?
अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से लूँ ग्रुप 1 का, हाइड्रोजन, जनरली हाइड्रोजन को वैसा कोई प्लेस है नहीं, बट फिर भी ग्रुप 1 में रख लिया जाता है इसको। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब देखोगे यहाँ पे जो कि ग्रुप 1 का है, हाइड्रोजन को भी इसी में रख लिया जाता है, बट इसका प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है। लोग जब तक ये 11th में इसका चैप्टर ही अलग है, एक हाइड्रोजन नाम का एक चैप्टर ही होता है, इनिशियल बुक देखोगे। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। उसमें क्या ऐड करो? 2 ऐड कर दो, उसमें 2 ऐड कर दो तो लिथियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा? 3। 3 में 8 ऐड कर दो, सोडियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा तुम्हारा 11। 11 में 8 ऐड कर दो और वो क्या आ जाएगा तुम्हारा इसमें? 19। 19 में 18 ऐड कर दो, रुबिडियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा तुम्हारा 37। अब क्या करो इसमें, यहाँ पे 37 में और भी 18 ऐड कर दो यहाँ पे, वो क्या आ जाएगा तुम्हारा इसमें? 37 प्लस 18 55। सब लोगों को पता भी होगा सीजियम का एटॉमिक नंबर 55। 55 में 32 ऐड कर दो, फ्रांसियम का कितना आ जाएगा एटॉमिक नंबर? 87। 87। और भी इसमें 32 ऐड कर दो, वैसे है नहीं इसमें, बट फिर भी अगर 32 और ऐड कर दो तो ये कितना आ जाएगा इसमें? 119। तो जो नेक्स्ट एटॉमिक नंबर होगा तुम्हारा उसमें वो 109। क्या रहेगा? 119। क्लियर है? यहाँ पे है सही है बिल्कुल, 119। तो यहाँ पे मैजिक नंबर इसको क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे अगर जो एटॉमिक नंबर तुम्हें नहीं भी पता है इसमें, तो हाइड्रोजन का 1, ये 2 का बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखते हैं यहाँ पे हम लोग, ये क्या आता है? 1, 3, 2 ऐड करो, ये 3, 3 बार 8, 8, 18, 18, 32, 32। क्योंकि अब क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पे तुम्हें, अब तुम्हारा एक क्वेश्चन ये आ जाए कि कोई भी एलिमेंट जिसका कि एटॉमिक नंबर 1118 है, ये किस पीरियड का है, किस ब्लॉक का होगा और किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो वो बताना है। तो वो सोच के बताओ तुम लोग। कोई भी एलिमेंट 118 एलिमेंट, ये एटॉमिक नंबर क्या है? 118। मुझे एलिमेंट का नेम नहीं पता, तो अगर देखोगे मतलब इसका नेम क्या होता है, इसका एक हम लोग, इसका एक तरीका अलग होता है, वो हम लोग देखेंगे, बट मुझे कुछ भी नहीं पता, बस क्वेश्चन आ गया है कि कोई एक एलिमेंट जिसका कि एटॉमिक नंबर 118 है, अब उसका मुझे पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर एंड ब्लॉक बताना है, किस ब्लॉक का होगा। तो सोच के देखो। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, जब प्यूरिटी टेबल का क्वेश्चन आता है तुम्हें यहाँ से आएगा ये क्वेश्चन, इसका सोचो इसमें कैसे करोगे। ऊपर बताओ, सब लोग बताओ, लोगों का आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं, वैसे सही लग रहा है। ये इसका बाकी लोग भी बताओ कि 118 एटॉमिक नंबर का कोई एलिमेंट है, उसका पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर एंड ब्लॉक क्या होगा वहां पर। अब देखो सोचने का तरीका क्या था यहाँ पे। अब इसमें इसका कन्फिगरेशन तो लिखने नहीं जाओगे यहाँ पे, अब इसका कन्फिगरेशन नहीं लिखना है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि इसका कन्फिगरेशन लिख रहे हैं यहाँ पे, तो कन्फिगरेशन तो अब इसका उल्टा करो यहाँ पे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि 119 आ रहा था, अब इसमें क्या करो, इसका उल्टा करोगे। 118 में 32 माइनस कर दो यहाँ पे, 32 माइनस करो तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? 86। 86 एटॉमिक नंबर पता है तुम लोगों को, अब किसका होगा नहीं पता ये भी, इसमें और भी माइनस कर दो 32। 32 अब उल्टा जा रहा है यहाँ पे हम लोग, 32 और माइनस कर दिया, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 54। 54 आ गया यहाँ पे, और ये भी नहीं पता कि कितना, किस एलिमेंट का 54 है, और फिर क्या माइनस कर दो? 18 माइनस कर दो, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? 36। ये भी नहीं पता, और भी 18 माइनस कर दो, यहाँ पे है 18। ये 18 एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का है? आर्गन का। अब ये पता होना चाहिए, और ये भी अगर नहीं पता है तो पहले जाकर के एटॉमिक नंबर याद करो, तो फिर आगे कुछ कर लो, लिख पाओगे कुछ भी यहाँ पे।
क्लियर है? तो सोचने का तरीका उल्टा यहाँ पे सोचना था, जैसे कि मैंने इसमें ऐड करते गया नीचे तक, अब इसमें उल्टा जब करोगे, मेनली यहाँ पे 86 54 ये पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा तुम्हें। एक जैसे 32 माइनस करो तो पता चला 86 रेडाउन का होता है, वहां तो मैंने अभी पीछे बताया भी था। ये क्या पता चल गया कि जो आ रहा था यहाँ पे तुम्हारा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, और उसके बाद जो भी एलिमेंट है वो आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे है। इसका नेम हम लोग देखेंगे अन, का शॉर्ट में मैं लिखूं सिंबल अगर यहाँ पे, ये होता है यू, यू ओ, अन अन ये वो आगे तरीका होता है, मैं एक्सप्लेन करूंगा वो कैसे आता है। ठीक है, वो अगर आ रहा है उसका अगर एलिमेंट का नेम, बट वो नेम नहीं भी पता है तो यहाँ पे इस तरीके का एक रहता है, एक ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे आता है। अब देखना यहाँ पे कि जैसे पता चल गया कि ये ग्रुप किस ग्रुप का होगा, तो बाकी जो ग्रुप है ये सब किस ग्रुप का आ रहा था तुम्हारा, इसमें 18th ग्रुप का एलिमेंट है, दैट मीन्स ये भी जो तुम्हारा आ रहा है इसमें 118, ये भी क्या होगा 18th ग्रुप का होगा। वहां पे किस पीरियड का होगा, ये पीरियड पता करने के लिए तो नियम किस पीरियड का था, इसमें सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, ये सिक्स पीरियड, तो ये क्या आ जाता है सेवंथ पीरियड का यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? तो पीरियड नंबर निकल गया, ग्रुप नंबर निकल गया, किस ब्लॉक का है, ये रेडाउन, और ये किस ब्लॉक का आ रहा था, पी ब्लॉक का, दैट मीन्स ये भी क्या आ जाता पी ब्लॉक का। क्लियर है यहाँ पे है? अब 118 एलिमेंट जो एटॉमिक नंबर आ रहा है एलिमेंट, उसका कन्फिगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे जो मैजिक नंबर था उसको जब रिवर्स करके माइनस करते करते जाओगे तो अपने आप पता चल जाता है उसको। देखो मैं री एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट कोशिश करो कि पहली बार में जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो उसमें समझने का कोशिश करो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया कि एक जो नंबर है यहाँ पे, ये क्या होता है मैजिक नंबर। क्यों बोलता है मैजिक नंबर? क्योंकि इससे हम लोग जो एलिमेंट्स है जो ग्रुप वाइज, उसको हम लोग उसका गेस कर सकते हैं कि कौन सा जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है। जब इसी में ऐड करते जा रहे थे यहाँ पे तो फिर पता चल पा रहा था यहाँ पे। अब यहाँ पे 118 दे दिया गया यहाँ पे, तो 118 दे दिया, जैसे इसमें 32 माइनस करोगे, 118 ही क्यों 116 दे दिया जाए तुम्हें। अब इसमें जैसे 32 माइनस करोगे यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, सोचो इसमें 4 आ गया 84, नहीं पता मुझे 84 कौन सा आ रहा है, और माइनस कर दो 32, 32 और माइनस कर दो तो ये क्या आ जाएगा इसमें, सोचो यहाँ पे 52 52, और भी नहीं पता तो इसमें और 18 माइनस कर दो यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा फिर तुम्हारा, ऐसा कुछ आ जाएगा 34, और नहीं पता तो और 18 माइनस करो यहाँ पे है, ये अब क्या आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा 16, 16 तो पता है, 16 पता चल गया, दैट मीन्स सल्फर का आ गया, उसी ग्रुप का होगा यहाँ पे। ये क्या आ गया, सल्फर का निकाल लेते हैं, सल्फर का जो ग्रुप नंबर है वही इसका भी ग्रुप नंबर होगा, क्योंकि सेम ग्रुप में ये आ रहा है माइनस जो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये सेम ग्रुप के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसलिए हाइड्रोजन को अगर स्किप भी करते हैं यहाँ पे, तो जब माइनस करते जाओगे तो उसका 16 पता चल गया सल्फर, तो जो सल्फर का ग्रुप नंबर होगा उसी का रहेगा। सल्फर जिस पीरियड का है, देखिए सल्फर क्या होता है थर्ड पीरियड का, ये तुम्हारा फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ का आ जाता है, ये सिक्स का, और ये क्या रहेगा फिर तुम्हारा सेवंथ पीरियड का आ जाता है। तो पीरियड भी निकल जाता है यहाँ पे, ग्रुप भी पता चल गया किस ब्लॉक का है, तो सल्फर किस ब्लॉक का है, ये सल्फर एटॉमिक नंबर 16 वाला पी ब्लॉक का, ये भी पी ब्लॉक का होगा। क्लियर अब यहाँ पे है कि कोई भी अगर रैंडम से एटॉमिक नंबर दे दिया जाए उसका फाइंड आउट कर सकते हो वहां पे। तो मैजिक नंबर इसको इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि ऐड करके एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं, या अपोजिट अगर करोगे इसमें उल्टा जाओगे इसमें, तो हायर एटॉमिक नंबर का भी कोई एलिमेंट दिया गया जिसका भी पता कर सकते हैं विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? और भी कोई डाउट हो इसमें, या किसी भी एलिमेंट का तुम्हें लग रहा हो
कि सर इसका क्या होगा, वो बता सकता हूँ, यहाँ पे मैं उसका निकाल के बताता हूँ, बट सफिशिएंट एग्जांपल मैंने करा दिया है। अब जो भी एग्जांपल हो तुम लोग रैंडम सा चेक कर सकते हो वहाँ पे कि क्या होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे हैं। तो कुछ इसमें एटॉमिक नंबर तो मैं देखिए नट गैस का वो पता होना चाहिए, और उसके अलावा अगर नहीं पता तो इस तरीके से माइनस कर करके पता कर सकते हो वहाँ पे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, बिल्कुल बेसिक पार्ट था पीरियोडिक टेबल का। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप को पता करना वो कैसे करते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और ये जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, उसके नीचे पॉइंट लिख लेना था यहाँ पे। ऑन द बेसिस ऑफ, इट इज बेस्ड ऑन, it is based on the type of subcell, based on the type of subcell, it is based on the type of subcell which received the last electron. Which receives the last electron. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो सबसे रिसीव करा उसके बेसिस पे जो हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे एलिमेंट्स का, तो मेनली कितने टाइप का आ जाता है, 4 टाइप का, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। वो देख भी रहे थे अभी यहाँ पे, बट उसको कुछ अलग से भी देखते हैं उसमें कुछ पॉइंट। तो सबसे देखिए पहले आ रहा है इसमें एस ब्लॉक। ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे कर रहे हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन या तो एस में जाएगा, पी में जाएगा, डी में जाएगा, एफ में जाएगा। अगर एस में जा रहा लास्ट इलेक्ट्रॉन तो एस ब्लॉक का। अब बाकी देखोगे एक चीज यहाँ पे मैं बताऊं भी, अब ऐसा नहीं कि एस ब्लॉक जब लोग यहाँ पे शॉर्ट में देखेंगे उतना ही एस ब्लॉक पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक देखोगे तुम्हें एस ब्लॉक का एक अलग चैप्टर है, पी ब्लॉक का एक अलग चैप्टर है। अब देखो जो अगर, एक मिनट, मैं वो पीरियोडिक टेबल को ओपन करता हूँ, उसमें मैं कुछ मैं चीजें एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे, उसके बाद फिर से यहाँ पे आते हैं हम लोग। इस पेज पे आता हूँ मैं व्हाइट बोर्ड पे, एक मिनट में स्क्रीन शेयर करूँ। अब इसमें देखना था तो मैं यहाँ पे, हाँ अब इसमें दिख रहा होगा। चलो मैं थोड़ा सा लार्ज करने की कोशिश करूँ इसको। सबको क्लियरली विजिबल है यहाँ पे है? यस सर। चलो ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें अगर देखोगे यहाँ पे, Yes. इसमें क्या रहा था, जो पी ब्लॉक आ रहा था स्टार्टिंग का, ये जो था तुम्हारा, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, और ये पी ब्लॉक का है यहाँ पे। ये जो पार्ट आ रहा था तुम्हारा इसमें, ये पूरा क्या था इसमें, पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में देखोगे इसमें कौन कौन सा ग्रुप आता है पी ब्लॉक में, तो ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, 16, 17 एंड 18, इस टाइप से आ रहा होगा यहाँ पे। मैं अगर नीचे दूं यहाँ पे क्या रहा था तुम्हारा, ये 17 एंड 18 ग्रुप, ये तुम्हारा पी ब्लॉक का पार्ट है। अब जब तुम इसमें से भी ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 14, ये 11th में पढ़ना है, जो कि हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे आफ्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के बाद
और इसमें जो चैप्टर का नेम होता है वो बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली, या 13th एंड 14th ग्रुप, ये पी ब्लॉक का पार्ट है। और इसमें जो रिमेनिंग 4 ग्रुप रहता है तुम्हारा 15, ग्रुप नंबर 15, 16, 17 एंड 18, ये तुम्हारा 12th का पार्ट होता है। ये 12th में फिर पढ़ाएंगे लोग डिटेल में। और एस ब्लॉक जो है यहाँ पे, ये भी 11th का पार्ट है। इसका दोनों ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, इसके हर एक एलिमेंट्स के बारे में देखना रहेगा वहाँ पे, इसका केमिकल रिएक्शन। और ये जो तुम्हारा पूरा आ रहा है यहाँ से लेकर के ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक, 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक, ये क्या है तुम्हारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है ये। अब देखना था एक पॉइंट ये भी था कि सर एफ ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा है। तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट तुम्हें नीचे दिया गया यहाँ पे, ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। ये तुम्हारा क्या आ रहा है इसमें, एफ ब्लॉक का एलिमेंट लास्ट तक। अब इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया था सीरियम का, इसका केटोनिक नंबर क्या आ रहा था 58। तो जाकर के चेक करो कि सीरियम का हम लोग पीरियड नंबर क्या निकाल लेते वहां पे, तो 6 पीरियड का एलिमेंट था वो, किस ग्रुप का था। तो ग्रुप नंबर हमेशा क्या होता है, इसको कहाँ पे प्लेस करते हैं, ये 57 आ रहा था तुम्हारा, 57 ये किस ग्रुप का आ रहा था, 3rd ग्रुप का, इसी में इसको प्लेस कर दिया था। क्योंकि देख रहे हो कि 57 को इधर क्या आ गया तुम्हारा 72, बाकी का कहाँ गया इसमें, 57 को 72 आ रहा है। तो बाकी का जो एलिमेंट है 57 के बाद 58 यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा, और 58 के बाद अप टू 71 ड्यूटेरियम तक ये तुम्हारा यहाँ पे है, इसी ग्रुप में रहता है। क्लियर है। इसलिए एस ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट हो उसका हमेशा ग्रुप नंबर क्या रहता है तुम्हारा 3rd, क्योंकि ये इसी में प्लेस कर दिया जाता है। और ये फिर 89 आ रहा है 89, और उसके बाद फिर थोरियम, ये पूरा जो 14 एलिमेंट इसको इसमें प्लेस कर दिया गया यहाँ पे। तो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक भी जो है डिटेल में जो पढ़ना है वो 12th का पार्ट है। 11th में जो हम लोग कवर करेंगे एस ब्लॉक का दोनों ग्रुप 1 ग्रुप 2, एंड पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 14, इसको बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली बोला जाता है यहाँ पे। बाकी का जो ग्रुप है ग्रुप नंबर 15 से ग्रुप नंबर 18 तो 12th का पार्ट, और ये पूरा डी ब्लॉक भी 12th का पार्ट रहता है। एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग दे रखा है वहाँ पे, हम लोग उसी पे फॉलो करते हैं वहाँ पे। हमारा जो मॉडल वगैरह भी रहेगा सब उसी के अकॉर्डिंग। पी ब्लॉक का जो मॉडल मिलेगा तुम्हें ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 14 का अलग मिलेगा तुम्हें, एक सीट मिलेगा इसका, एक बुकलेट। फिर ग्रुप नंबर 15 16 का अलग बुकलेट मिलेगा तुम लोगों को, 17 18 का अलग बुकलेट मिलता है। तो ठीक है, ये तुम लोग देख रहे थे। यहाँ पे कोई भी रैंडम सा यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है कि हम लोग कोबाल्ट देख रहे थे। तो कोबाल्ट का अगर देखोगे तुम लोग निकाले हो वहां पे, तो कोबाल्ट का ग्रुप नंबर क्या आ रहा है 9, किस पीरियड का है, ये 4th पीरियड का आ रहा है यहाँ पे है। और ब्लॉक भी निकाले हो डी ब्लॉक, यहाँ से चेक कर सकते हो जो भी तुमने निकाला यहाँ पे। बाकी जो भी आएगा रूल से करोगे करेक्ट ही आएगा वो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें यहाँ पे है। अब इसको अगर इस टाइप से अगर याद रखते हो, एस ब्लॉक में ग्रुप वाइज, हाइड्रोजन को छोड़ दो इसमें, यहाँ पे इसमें ग्रुप 1 में कौन सा आ रहा है, इसमें लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब फ्रांसियम को मैंने जनरली मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा जब भी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि फ्रांसियम रेडियम तुम्हारा क्या आ जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ जाता है। 72 के आगे ही हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसका वो अलग से एक चैप्टर है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का, रेडियो एक्टिविटी, तो अलग से फिजिकल का पार्ट हो जाता है, तो वहां पे सब बताएंगे वो। बट हमको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप नंबर ग्रुप वाइज भी याद रखो, स्पेशली ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का कम से कम। ग्रुप 1 में क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ग्रुप 2 का कौन कौन सा एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। बाकी धीरे धीरे याद हो जाए। अभी ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 याद रखो, फिर इसी तरह सारा तुम्हें ग्रुप वाइज याद हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन का है फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, इस टाइप से याद हो जाएगा तुम्हें। थोड़ा बहुत देखते रहोगे पीरियड टेबल को तो ये अपने आप याद हो जाएगा, ऐसा नहीं कि एक दिन बैठ के इसको रट रहे हैं पूरे पीरियड टेबल को, और उसकी जरूरत भी नहीं है। क्लियर है। फिर मैं आता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। अब
इसको मैं पहले इरेज कर लूँ। चलो यहाँ तक नोट डाउन करो तुम लोग। अब इस ब्लॉक में 4-5 पॉइंट्स रहा था जो बेसिक पॉइंट्स है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि आज फिर अगर स्टार्ट करते हैं फिर कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। तो क्लासेस फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और उसके बाद फिर बाकी इसमें जो रहता है मेटल नॉन मेटल, कुछ पॉइंट जो ऑलरेडी पढ़ रखे हो गए, तुम लोग 9th-10th में मेटल नॉन मेटल पढ़ते आ रहे होगे 8, 9, 10 से, वो चीजें हम लोग बस शॉर्ट में यहाँ पे देखेंगे। और उसके बाद फिर आगे हम लोग इसमें एटॉमिक रेडियस रहता है, बहुत सारा टॉपिक रहेगा इसमें। आयोनाइजेशन एनर्जी तुम लोग सुन रखे होगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आगे सारा टॉपिक आएगा। तो जो बेसिक चीज था यहाँ पे हम लोग कवर कर चुके हैं आज, आगे फिर आएगा तो हम लोग देखेंगे, अलग अलग टॉपिक रहेगा। चलो ठीक है, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसमें। बट यहाँ से तुम्हारा इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हो जाता है। ट्रूथ टेबल से भी अगर देखोगे, जेई एडवांस या जेई मेंस में हर साल 1 या 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है यहाँ से, इस टॉपिक से भी, और बहुत ही बेसिक टॉपिक रहता है, कुछ भी रटने वाला टॉपिक नहीं है। अब जितना जो हम लोग पढ़े यहाँ पे, कुछ रूल ध्यान में रखना है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता है तो सॉल्व कर पाते हैं। तो ठीक है, बाकी उसका जो पेंडिंग था पीछे का डिस्कशन, वो भी हम लोग किसी एक लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ट्रूथ टेबल को कंटिन्यू कर पाएंगे। वो भी कर लो, उसको भी स्किप नहीं करना है वहाँ पर, उसको तुम आगे कंटिन्यू करेंगे अच्छे से ये पार्ट। तो ठीक है, फिर अभी मैं सेशन एंड करता हूँ, मेरा नेक्स्ट लेक्चर भी है, हम लोग का लेक्चर होगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे इस ब्लॉक एलिमेंट से। अभी होमवर्क इसका करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को शायद अभी बुकलेट नहीं भी मिला होगा, इसका होमवर्क भी करने की जरूरत नहीं है अभी। यहाँ पर 2-3 लेक्चर और हो जाएगा तो फिर इसका होमवर्क मिलना शुरू होगा। तो ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ सर अभी। हाँ बताओ। सर आईयूपीएससी के एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन हुआ था क्या? आईपीएससी नोमेनक्लेचर का एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन बिल्कुल हुआ है। जो लोग अर्ली में हो बताओ, जो लोग अर्ली जे में थे, एक्सरसाइज 2 का कंप्लीट डिस्कशन हो गया था। सब लोग बता रहे हो गया है। ओके अगर अब देखो उसमें और कुछ क्वेश्चन है तुमसे अगर डाउट, एक बार मैं रिकॉर्डिंग देखोगे तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारा कवर हो जाएगा, या इवन जे2 में भी डिस्कशन हो गया है। तो मैंने बोला भी था कि जहां तक तुम्हें लगता है कि जे2 में अगर इसमें शिफ्ट है तो उसमें भी पिछले लेक्चर में वो डिस्कस कर चुके थे, तब तुम्हें रिकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा कुछ डाउट है तो, या फिर भी डाउट 1-2 डाउट है तो मुझे सेंड करो तो मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई करने का। तो ठीक है, मैं ओके भी सेशन सर, आप मुझे रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं क्या? मैं देखता हूँ। जे2 में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को, इवन सारे क्वेश्चन बच्चे पूछ लिए थे जे2 में 50% से भी ज्यादा। मैं जे2 का जो डिस्कशन लेक्चर है उसका मैं रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ, तुम पहले मुझे भेजोगे, मतलब रिकॉर्डिंग चाहिए तो उस नंबर पे मैं रिप्लाई कर दूंगा, तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा उस नंबर ओके सर। पे। ओके।